जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। सो आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो 3.6 है सेकंड ईयर मैथ की, और जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली डेफिनेट इंटेग्रल से रिलेटेड है। सो जो इंटेग्रल्स अभी तक हम पढ़ रहे हैं, ये इंटेग्रल्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनेट इंटेग्रल्स और एक इनडेफिनेट इंटेग्रल्स हैं। सो 3.1 से 2 से लेकर 3.5 तक जितने भी इंटेग्रल्स हैं जो हमने अभी तक डील किए हैं, वो सारे के सारे इंटेग्रल्स जो हैं वो इनडेफिनेट इंटेग्रल्स हैं। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटेग्रल में क्या डिफरेंस है फिजिकली तो देख लें, आपको नज़र आ रहा है कि ये भी इंटेग्रल log x dx से लिखा और ये भी इंटेग्रल log x dx लिखा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इनडेफिनेट जो इंटेग्रल है इसमें इंटेग्रल के साथ ही इंटेग्रल के नीचे ज़ीरो लिखा हुआ है और ऊपर वन लिखा हुआ है। इन्हें बेसिकली लिमिट्स कहते हैं इंटेग्रल की। ये नीचे वाली जो लिमिट है इसको नज़र आ रहा होगा कि लोअर लिमिट कहते हैं, और ये जो ऊपर वाली लिमिट होती है इसको हम अपर लिमिट कहते हैं। सो एक तो मेन डिफरेंस ये है डेफिनेट इंटेग्रल और इनडेफिनेट के दरमियान, कि इनडेफिनेट इंटेग्रल्स जो हैं उनकी लिमिट्स नहीं होती, डेफिनेट इंटेग्रल्स जो हैं लिमिट होती हैं। दूसरा इनकी रीज़न ये इनको डेफिनेट इंटेग्रल्स कहने की, कि इनका जो आंसर आता है वो एक डेफिनेट नंबर आता है। इस वजह से इनको हम डेफिनेट इंटेग्रल इसलिए भी कहते हैं। और ये जो इनडेफिनेट इंटेग्रल्स होते हैं अभी तक सॉल्व किए, इनका जो आंसर होता है वो एक फंक्शन ही होता है। अब इसकी एग्जांपल जो है वो आप लोग देख सकते हैं। ये log x का इंटेग्रल जो है हमें पता क्या होता है, x log x माइनस एक्स प्लस सी। अब ये है इनडेफिनेट इंटेग्रल का आंसर। अगर ये इंटेग्रल डेफिनेट हो जाए जिसकी लिमिट लोअर ज़ीरो है और अपर वन है, अब इसका आंसर क्या आता है, देखें log x का इंटेग्रल तो x log x माइनस एक्स ही आ रहा है। अब इसमें प्लस सी नहीं आता, जो यहाँ पे सी लिखा हुआ नज़र आ रहा है इनडेफिनेट इंटेग्रल में, वो सी यहाँ पे नहीं आता। अब ये x log x माइनस एक्स लिखा है, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में ना लोअर लिमिट ज़ीरो लिख दी है और अपर लिमिट वन लिखी है। ये यहाँ पे लिमिट्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स ही हमेशा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ना हम करली ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। अब क्या करना है, सिर्फ आंसर में करना क्या होता है, हमारे सारे आंसर में जहाँ जहाँ पे अननोन आ रहा है एक्स, ये एक्स है। अगर क्वेश्चन में टी या टी आ रहा होगा, कोई वाई है वाई आ रहा होगा, जी है जी आ रहा होगा, जो भी अननोन होगा, क्या करते हैं कि सारे के सारे आंसर में पहले अननोन की जगह पे अपर लिमिट पुट करते हैं। देखें जैसे यहाँ पे सारे आंसर में इस एक्स की जगह पे मैंने अपर लिमिट वन पुट की, लॉग एक्स की जगह पे वन पुट किया, इसकी जगह पे वन पुट किया, तो अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर दरमियान में माइनस लिखते हैं, और फिर सारे आंसर में हम लोअर लिमिट पुट करते हैं अननोन की जगह पे। तो इस एक्स की जगह पे मैंने ज़ीरो लिखा, लॉग ज़ीरो लिखा, माइनस ज़ीरो लिखा। अब ये ज़ीरो ने इस सबको ज़ीरो कर दिया, ये ज़ीरो, तो ये लोअर लिमिट सारी ज़ीरो हो गई। ये वन डॉट लॉग वन जो होता है ये ज़ीरो के इक्वल होता है, इस वजह से ज़ीरो डॉट वन ज़ीरो हो गया, और ये माइनस का वन, तो इसका आंसर माइनस वन देख लें, एक रियल नंबर आ गया। तो ये डेफिनेट इंटेग्रल का आंसर है, और ये आंसर जो है ये इनडेफिनेट इंटेग्रल का है। तो यही मेन डिफरेंस है डेफिनेट इंटेग्रल का और इनडेफिनेट इंटेग्रल का। सो होपफुली आप लोगों को ये बात जो है यहाँ तक समझ लग गई होगी। और इंशाल्लाह अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह हम इसको 2 लेक्चर्स में जो है वो कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये एक्सरसाइज 3.6 का सलूशन आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट 5-6 क्वेश्चन जो है सिमिलर है। एक बात है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन का कोई भी नया रूल, कोई फार्मूला नहीं मिलेगा। इंटीग्रेशन के वही रूल्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही अप्लाई होने हैं। सिर्फ जो नई बात आएगी वो लोअर और अपर लिमिट को अप्लाई करना आएगा। अब जैसे ही देखेंगे इंटेग्रल लिखा हुआ है एक्स स्क्र प्लस वन डी एक्स, और इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट वन है और अपर लिमिट टू है। तो इसको पढ़ते हैं इंटेग्रल वन टू टू। लोअर लिमिट को पहले बोलते हैं और अपर लिमिट को बाद में। इंटेग्रल फ्रॉम वन टू टू एक्स स्क्र प्लस वन डी एक्स। अब इनकी इंटीग्रेशन करें, देखें एक्स स्क्र है, इसका इंटेग्रल सिंपली क्या होगा, पावर में एक ऐड कर देंगे, उतने पे डिवाइड कर देंगे, तो एक्स थ्री ओवर थ्री आ गया इसका आंसर। प्लस वन डी एक्स का इंटेग्रल एक्स आ गया। अब देखें दोनों की अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसने लिमिट लिखी है, अपर और लोअर, अपर और लोअर। तो अब ये एक्स क्यूब है, इसके यहाँ पे टू पुट करें अपर लिमिट, तो टू पावर थ्री, और फिर माइनस आएगा फार्मूले का, और फिर लोअर लिमिट वन पुट करेंगे, वन पावर थ्री, और जो डिनोमिनेटर में थ्री है वो कॉमन लिया हुआ है। इसी तरह से प्लस ये वैसे ही, इस एक्स में अब अपर लिमिट टू पुट करेंगे, माइनस वन पुट करेंगे, तो टू माइनस वन। तो एंड पे देखिएगा कैलकुलेशंस करने के बाद
आपके पास आंसर क्या आ रहा है। ये देखें 2 पावर 3 8 माइनस 1 7 हो गए, तो ये 7/3 होगी पहली टर्म, ये लिखी हुई है। यहाँ पे 2 माइनस 1 तो 1 होता है प्लस का, तो 7/3 प्लस 1 एलसीएम ले लें इनका, तो 10/3 आंसर बन गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, तो ये x की पावर है 1/3, पावर में एक ऐड कर देंगे और उतने पे ही डिवाइड कर देंगे, इसका इंटेग्रल आ जाएगा। 1 dx का इंटेग्रल x आ जाएगा। अब इसमें इंटेग्रल में ये 1/3 प्लस 1 4/3 बनते हैं। तो देख लें ये वैल्यूज़ जो पुट की हुई हैं, इस x की जगह पे लोअर लिमिट उसने पुट, अपर लिमिट पुट की हुई है 1, तो 1 पावर 4/3 माइनस लोअर लिमिट -1 पुट की है 4/3। अब ये प्लस आ गया, वैसे ही ये x में अपर लिमिट 1 और माइनस -1, ये तो +1 और 1 मिलके 2 बन जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ये 1 पावर 4/3 1 ही लिखा हुआ है, माइनस ये -1 की पावर है 4/3, तो -1 की पावर 4 अलग लिखी, तो -1 की पावर इवन नंबर है +1 बन गया, तो 1 की पावर 1/3 फिर 1 बन गया, तो 1 - 1 0 और +2, तो आंसर इसका क्या आ गया है, +2 आंसर आ गया। इसी तरह से एक्सरसाइज जो है वो चूँकि काफ़ी लेंथी है, मैं इसके सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। इसका आंसर 2/5 आ रहा है कि जस्ट 2x - 1 को ऊपर ले गए, पावर -2 बन गई है। फंक्शन पावर साथ डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, तो ये देखें फंक्शन पावर और साथ में उसका डेरिवेटिव कंप्लीट है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। फंक्शन में एक ऐड करेंगे, उतने पे ही डिवाइड करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है इंटेग्रल -6 to 2 3 माइनस स्क्वायर रूट एक्स है। तो ये भी फंक्शन की पावर और साथ डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे। 3 का 0 माइनस वैसे x का 1, तो -1 से इसको इंटेग्रल को मल्टीप्लाई भी करवा लेंगे और -1 यहाँ पे भी लिख देंगे। तो फंक्शन पावर और उसका साथ डेरिवेटिव कंप्लीट है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे और उतने पे ही डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है, ये भी आप लोगों को नज़र आ रहा है। फंक्शन की पावर और साथ में डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए ये देखें 2 से डिवाइड भी कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर ली, तो ये इसका इंटेग्रल आ गया। बाकी जो है वो अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स पुट की गई हैं, पुट करने के बाद वो इसका सोल्यूशन दे रहा है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लें, ये x² -1 लिखा हुआ है। तो ये भी ये फंक्शन की पावर 1/2 और साथ में इसका डेरिवेटिव बनता है x² -1 का 2x और 0 2x बनता है। तो ये x लिखा हुआ है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई इसको कर लें और 2 से डिवाइड कर लें, तो ये देखें ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, तो ये फंक्शन पावर साथ डेरिवेटिव कंप्लीट है। तो इंटेग्रल क्या आ जाएगा, फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे और उतने पे ही डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें एंड पे बाकी सोल्यूशन लिखा हुआ है उसने, इसका आंसर 1/3 x - 3 स्क्वायर रूट 3 आ गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सोल्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देख लीजिएगा। ये भी नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट कर लेते हैं। x² का डेरिवेटिव बनता है 2x, तो ऊपर अकेला x है, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 से डिवाइड करवा दें। अब ये 1/2 तो बाहर वैसे ही आएगा। इस सारे का इंटेग्रल क्या है, नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट है, तो इंटेग्रल नीचे वाले फंक्शन का लॉग लिख देंगे, यही इसका इंटेग्रल बन जाएगा। अब इसके ऊपर लिमिट है 2 और 1। अब देखें 1/2 तो वैसे ही, पहले अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, x यहाँ पे 2² 4 4 + 2 तो log 6 बन गया, ये देखें। फिर दरमियान में माइनस आएगा, आप लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 + 2 3, तो log 3 बन गया। तो 1/2 बाहर वैसे ही, log 6 माइनस log 3। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग गई कि log a माइनस log b इसके इक्वल होता है log a/b। तो ये 6/3 2 रहेगा, तो log 2 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये log की प्रॉपर्टी बेसिकली उसने लगाई है कि log a माइनस log b ये किसके इक्वल होता है, log a/b के। इसी तरह से आपने सम वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी, याद होगी कि log a प्लस log b जो सम हो रहे होते हैं वो log a डॉट b के इक्वल होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये यहाँ पे अप्लाई करनी है। और इसी तरह से एक log की पावर वाली प्रॉपर्टी है, log a पावर x हो तो पावर पहले आ जाती है, log a रह जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लें, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये x² ऊपर चला जाएगा तो -2 बन जाएगा। x² का इंटेग्रल x 3/3 आ गया। x पावर -2 का इंटेग्रल x पावर
टू प्लस वन ओवर माइनस टू प्लस वन, और उसके बाद माइनस टू वन डी एक्स रह गया, तो वन डी एक्स का एक्स आ गया। तो उसके बाद इसमें लिमिट्स पुट की हैं, तो एलसीएम लेने के बाद एट दी एंड आंसर जो है वो 9/2 बन गया है। सो देख लीजिएगा, आई होप सो कि ये भी आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा क्वेश्चन। जी, उसके बाद ये देखिएगा -1 से 1 एक्स प्लस 1/2 एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। बेसिकली ये टर्म जो है ना एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, इसको पहले लिख लें और इसकी पावर 1/2। अब ये फंक्शन है, ये पावर है, साथ इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करना है। एक्चुअली में एक्स स्क्र का बनता है 2x, तो यहाँ पे x है 2 नहीं है, प्लस x का बनता है 1, तो यहाँ पे 1 है, होना चाहिए 1/2 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस सारी इंटेग्रल को ना 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ये 2 लिख दिया, और 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। ये जो 2 से डिवाइड किया ना 1/2, ये तो देखें बाहर ऐसे ही आ रहा है, ये एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 पावर 1/2 भी वैसे आ रहा है। ये 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x बन गया, और 2 1/2 से मल्टीप्लाई होकर 1 रह गया। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये फंक्शन की पावर और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट हो रहा है। फंक्शन की पावर और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है। तो अब इस सारे का इंटेग्रल जो है वो क्या आ जाएगा, इस फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे और उतने पे डिवाइड करेंगे, और ये 1/2 वैसे ही है, तो 1/2 वैसे ही, तो ये 2 से 2 काट के 1/3 रह जाएगा बेसिकली, और एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 पावर 3/2 रह जाएगा। अब इस सब में पहले अपर लिमिट 1 पुट कर दें, फिर माइनस के साथ लोअर लिमिट ये देखें पुट की है। पुट करने के बाद आपके पास ये 1 + 1 कितने हो गए, 3 पावर 3/2, और ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट गए, और 1 की पावर 3/2 रह गए। तो ये 3 पावर 3/2 जो है, इसको उसने लिखा हुआ है 3√3। तो ये ऐसी है कि 3/2 पावर जो होती है ना, ये 1 + 1/2 के बराबर होती है। इसने 3/2 पावर को ब्रेक कर लिया कि 3 पावर 1 और 3 पावर 1/2 लिख दिया, तो 3√2 बन गया, और ये माइनस का 1 वैसे ही आ गया, 1 पावर 3/2 1 लिखा है। तो एट दी एंड ये 3 जो है इसके नीचे भी डिवीजन में आएगा, 1 के नीचे भी डिवीजन में आएगा, तो ये 3 से 3 कट के √3 रह गया, और 1 इस 3 के नीचे आ गया, तो यही इसका क्या है, आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ये देख लीजिएगा। ये जो 1/x² वैसे लिखा, 9 को 3 का स्क्वेयर लिख सकते हैं। अब ये जो सारा होता है, ये किसका इंटेग्रल होता है, कि ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ इंटेग्रल 1/a² प्लस x² dx। ये बेसिकली इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो a की जगह पे सिर्फ यहाँ पे 3 है, तो 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस, ये देखें आंसर आ गया। अब इस सब में ये 1/3 जो है ना, ये तो बाहर लिख लें। अब इस सब में अपर लिमिट 3 पुट करें, इस एक्स जगह पे tan इनवर्स 3/3, और माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, tan इनवर्स 0/3। ये tan इनवर्स 1 बन गया, ये tan इनवर्स 0 बन गया। tan इनवर्स 1 होता है π/4, और tan की वैल्यू 0 0 पे होती है, तो ये π/12 आंसर आ गया इसका। इसी तरह से एक आसान सा क्वेश्चन cos t है, देख लें इंटेग्रल sin t आ गया, अपर लिमिट π/3 पुट करेंगे, sin π/3 माइनस sin π/6 √3/2 माइनस 1/2, तो ये इसका आंसर आ गया है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 था इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा, ये बेसिकली फंक्शन लिखा हुआ है, ये फंक्शन की पावर और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है ऑलरेडी। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। तो फंक्शन पावर और साथ में डेरिवेटिव कंप्लीट है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, उतने पे डिवाइड कर देंगे, ये इसका इंटेग्रल है, यानी कि x + 1/x पावर 3/2/3/2 बन जाएगी, और 3/2 जो है 2 ऊपर चल के 2/3 बन गया। अब ये अपर लिमिट पुट कर दें, 2 सब जगह पे 2 + 1/2 पावर 3/2, ये अपर लिमिट पुट होगी, माइनस 1 + 1/x 1, तो लोअर लिमिट पुट होगी। तो ये 2 + 2 4 + 1 5/2 बन गया, 5/2 पावर 3/2, और ये 2 + 1, और ये कितना आंसर बन गया, 1 + 1/2 3/2, तो ये बन गया जी आंसर। अच्छा सॉरी, ये 1 + 1 है, तो 1 + 1 2 बन गया, तो 2 पावर 3/2 बन गया। अब ये 5 पावर 3/2 है, इसको अगेन पावर 3/2 को 1 + 1/2 लिख सकते हैं, तो ये 5 √5 बन जाएगा। इस तरह से नीचे जो 2 है 2 √2 बन जाएगा, और ये भी 2 √2 बन जाएगा। इसका उसने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेके देखें, ये आपके पास एट दी एंड आंसर बच गया।
इस तरह से 13 क्वेश्चन नंबर है लॉग एक्स का इंटेग्रल जुबानी पता होना चाहिए, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी ऑलरेडी मैंने बता भी दिया है स्टार्ट में। सिर्फ आपने लिमिट्स अपर और लोअर पुट करनी है। सिर्फ ये बात याद रखिएगा कि लॉग ज़ीरो जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी होता है, लॉग वन जो होता है वो ज़ीरो होता है, और लॉग इन्फिनिटी जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। सिर्फ ये वैल्यूज़ को आप लोग याद रखिएगा कि लॉग ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी के बराबर। यहाँ पे आपने लॉग वन की वैल्यू बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ करनी है, तो लॉग वन ज़ीरो के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई पावर एक्स बाई टू है, तो क्या इंटेग्रल आ जाएगा इसका, ई पावर एक्स बाई टू, और आगे पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। एक्स बाई टू का डेरिवेटिव आता है 1/2, तो ई पावर एक्स बाई टू देखें इंटेग्रल आ गया, आगे पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड किया 1/2। ये ई पावर माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा और -1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, टू ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये बेसिकली टू ई पावर एक्स बाई टू और टू ई पावर माइनस एक्स बाई टू है। अब दोनों में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दें तो देख लें आप लोग आंसर जो है आपके पास क्या बन जाएगा। ये पहली लिमिट से टू ई माइनस ज़ीरो वन बन जाएगा, और ये टू वन ओवर ई माइनस ज़ीरो बन जाएगा। तो ये देख लें दोनों में टू कॉमन आ रहा है, ई माइनस वन प्लस वन ओवर ई माइनस वन, तो एलसीएम ले लेंगे इसका एट दी एंड ई माइनस वन ओवर ई माइनस टू का एलसीएम लेके, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, ऊपर ए स्क्र और यहाँ पे आना है प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी, तो वो ए माइनस बी होल स्क्र बन गया, तो यही इसका क्या है आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है, लॉन्ग पार्ट के हवाले से इम्पॉर्टेंट भी है। ये लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर टू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी जो लोअर लिमिट है वो ज़ीरो है और अपर लिमिट जो है वो पाई/4 है। तो ये देखें उसने क्या लिखा हुआ है, ये टू जो है ना ये तो इंटेग्रल से बाहर ले है, ये कॉस को कॉस के नीचे के थीटा के नीचे अलग लिख दिया है, साइन को कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे अलग से लिख दिया। ये कॉस एक स्क्वायर से कट के वन ओवर कॉस रह गया, और कॉस स्क्वायर जो था इसको कॉस डॉट कॉस लिख लिया, तो ये वन ओवर कॉस सीकेंड थीटा बन गया, ये साइन ओवर कॉस टैन बन गया, और वन ओवर कॉस सीकेंड थीटा बन गया। और यहाँ पे इसने दोनों के इंटेग्रल्स जो हैं वो सेपरेट कर लिए, ये वन ओवर टू सीकेंड थीटा का इंटेग्रल सेपरेट, वन ओवर टू सीकेंड थीटा टैन थीटा का इंटेग्रल सेपरेट। सीकेंड थीटा का इंटेग्रल होता है लॉग सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, ये फार्मूला है। सीकेंड थीटा का जो इंटेग्रल होता है वो लॉग सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा आ गया, और लिमिट इसकी 0 से पाई/4 प्लस 1/2, वैसे ही ये सारा जो है ये सीकेंड थीटा का इंटेग्रल होता है, तो सीकेंड थीटा का इंटेग्रल आ गया। अब इसमें यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट्स पुट करनी, देखें अपर लिमिट पाई/4 यहाँ पे और यहाँ पे थीटा की जगह पे पुट की, अपर लिमिट्स पुट होगी माइनस, अब इसी में लॉग सीकेंड थीटा की जगह पे 0 प्लस टैन की जगह पे 0, ये लोअर लिमिट, और ये सारी अपर लिमिट, दरम्यान में माइनस 1/2 बाहर वैसे ही, प्लस 1/2 वैसे ही, सीकेंड पाई/4 माइनस सीकेंड 0 आ गया। अब ये सीकेंड पाई/4 जो है कॉस पाई/4 का रेसिप्रोकल होता है 45 का, तो कॉस 45 जो है वो 1/√2 होता है, तो सीकेंड 45 √2/1 यानी कि √2 होगा। तो देखें इसकी जगह पे √2 लिखा, टैन 45 1 होता है, सीकेंड 0 1 होता है, और टैन 0 0 होता है। यहाँ पे भी सीकेंड 45 √2 होता है, सीकेंड 0 1 होता है, तो ये देखें 1/2 लॉग √2 प्लस 1 माइनस लॉग 1 रह गया, ये लॉग 1 0 होता है, तो इसकी जगह पे 0 आ गया। ये 1/2 √2 माइनस 1, वैसे अब दोनों में 1/2 कॉमन ले लें, लॉग √2 प्लस 1 बच गया, √2 बच गया, और माइनस का 1 बच गया, यही क्या है आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, सोल्यूशन देख लीजिएगा। कॉस क्यूब को कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा इंटेग्रल सेपरेट, कॉस थीटा को माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटेग्रल साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटेग्रल तो आ गया सिंपली साइन थीटा, ये फंक्शन साइन थीटा इसकी पावर 2 और साथ में साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा लिखा हुआ, तो इस फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पे डिवाइड करेंगे, यही सारे का इंटेग्रल होगा। तो सारे का इंटेग्रल देखने, साइन पावर 3 थीटा ओवर थीटा 3, तो पावर में एक ऐड किया और उतने पे ही डिवाइड किया। तो आगे देख लीजिएगा अपर और लोअर लिमिट्स पुट की हैं, पुट करने के बाद उसने इस सारे का आंसर क्या लिखा हुआ है 11/24 लिखा। सो एक आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल बात नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 17, इसमें लिखा हुआ है जी कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। थोड़ा थोड़ा सा भूल भुलैया वाला क्वेश्चन है। देखें क्या किया गया, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे लिखा हुआ है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आप लोग पढ़ते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा के। ये वहाँ से लिखी गई है। कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखा है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। ये कॉसिकेंट स्क्वायर, ये कॉसिकेंट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो गए और कॉस स्क्वायर थीटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इंटेग्रल सेपरेट कर लें, ये इंटेग्रल सेपरेट कर लें। ये कॉसिकेंट स्क्वायर को उसने 1/sin स्क्वायर लिख दिया, तो अगेन कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर कॉट बन गया। ये कॉस स्क्वायर थीटा जिसकी जगह पे डबल एंगल फार्मूला लगा दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये कॉट स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर ली कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 और ये 1/2 बाहर 1 इंटेग्रल प्लस कॉस 2 थीटा का इंटेग्रल। अब इन सब के इंटेग्रल्स हमें पता है। ये जो कॉसिकेंट थीटा होता है इसका इंटेग्रल होता है माइनस कॉट थीटा, तो ये आ गया। ये बात ऐसे होता है कि आप लोग देखें पढ़ते हैं डेरिवेटिव के कॉट थीटा जो होता है इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो जाहिर बात है कॉसिकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होगा, कॉट थीटा माइनस इधर शिफ्ट कर लें तो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा का इंटेग्रल जो है वो आ गया माइनस कॉट थीटा, इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस ऐसे ही। और ये जो 1d थीटा है इसका इंटेग्रल आ गया थीटा, और ये जो माइनस के 1/2 और थीटा है 1d थीटा इसका भी इंटेग्रल आएगा थीटा। ये माइनस का 1 और माइनस के 1/2 मिलके माइनस के 3/2 हो गए और इनका इंटेग्रल थीटा आ गया। और ये माइनस के 1/2 वैसे ही कॉस 2 थीटा का आ गया साइन 2 थीटा ओवर 2 एंगल का डेरिवेटिव। अब इन सब में अपर और लोअर लिमिट्स पुट की हैं सिर्फ, ये देखें ये माइनस वैसे ही कॉट π/4 अपर लिमिट पुट की, दरमियान में माइनस आना था उस माइनस ने इस माइनस की वजह से प्लस हो गया और कॉट लोअर लिमिट π/6 पुट कर दी। ये माइनस के 3/2 वैसे ही थीटा की जगह पे अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट π/6, माइनस के 1/2 और ये 2 और 2 4 हो गए। और यहाँ पे देखिएगा ये साइन 2 और थीटा की जगह पे आ गया π/4। इसी तरह से ये लोअर लिमिट माइनस साइन 2 थीटा की जगह पे आ गया π/6 और ये 2 6 से कट के π/3 रह गया साइन, और ये 2 इस 4 से कट के 2 रह गया। और ये जो नीचे 2 डिवीजन में है वो बेसिकली यहाँ पे उसने मिस किया हुआ है, वो 2 आना है, वही मैं देख रहा था। तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन गया। ये साइन 91 के बराबर होता है और ये साइन π/3 60 स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर होता है। और यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 6 और 4 का 12 आ गया, तो ये 3π माइनस 2π बन गया और ये 3/2 बाहर वैसे ही। इस तरह से कॉट 45 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है और कॉट 60 जो है 30 जो है वो 1 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है। तो ये माइनस का 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस ये 3 इस 12 से कट के 4 रह जाएगा, तो 3π माइनस 2π पाई रह गया, π/2 इंटू 4 8 आ गया। ये माइनस के 1/4 और ये माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर रूट 3/8 आ गए। सो यहाँ तक बातें सारी क्लियर हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये माइनस का है 1/4। अब यहाँ पे सब का एलसीएम जो है वो 8 आ रहा है, तो 8 -1 से मल्टीप्लाई 8 बन गया, 8 स्क्वायर रूट 3 आ गया, माइनस का पाई आ गया क्योंकि नीचे 8 है। यहाँ पे 4 था तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, तो 2 -2 आ गया और ये स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो ये 8 स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 3 9 स्क्वायर रूट 3 हो गए। माइनस का पाई वैसे ही -2 और -8 -10 हो गए। तो यही इसका क्या है, आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, ये देखिएगा ये लिखा हुआ है cos 4t dt। अब आप लोगों ने ना एक फर्स्ट ईयर में 10.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया हुआ है 14 नंबर, उसमें वो कहता है कि cos की पावर जो है ना 4 उसको रिड्यूस करें, इसको ऐसे एक्सप्रेशन में रिड्यूस करें कि इसकी पावर जो है ना वो रिड्यूस हो जाए। तो बेसिकली ये वही क्वेश्चन यहाँ पे है, फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो cos 4t को रिड्यूस कैसे करेंगे, इसको वही cos स्क्वायर t लिख लिया। अब cos स्क्वायर t की जगह पे डबल एंगल फार्मूला 1 प्लस cos 2t/2 लिख दिया।
ये 2 का स्क्वायर ऊपर 4 बन गया, 1 a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये 4 जो इंटेग्रल से बाहर लिख लें, 1 वैसे ही 2 cos t वैसे ही, ये cos स्क्वायर 2 की जगह पे फिर डबल एंगल फार्मूला लग गया तो 1 प्लस कॉस 4t/2 आ गया। अब इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो 2 प्लस 4 cos 2t प्लस 1 प्लस cos 4t/2 है, 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होके 8 बन जाएगा। ये देख लें 2 और 4 8 बन गए, ये 2 और 1 ऐड होके 3 बन गए, तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन जो है उसकी रिडक्शन बन गई है। अब इस सारे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है, 3dt को इंटीग्रेट करेंगे 3t आ जाएगा, 4 वैसे ही, cos 2t का इंटेग्रल sin 2t/2 आ गया, cos 4t का इंटेग्रल sin 4t/4 आ गया, और सारे की लिमिट्स π/4 से 0 हैं वो लिख दें। अब ये इन सारे एक्सप्रेशन में पहले अपर लिमिट π/4 पुट करें, 3 वैसे ही, t की जगह पे π/4, 4 इस ये 2 4 से कट के 2 रह जाएगा, साइन 2 टी की जगह पे π/4, इस साइन 4 वैसे ही टी की जगह पे π/4, और उसके बाद माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये सारी माइनस के बाद लोअर लिमिट पुट की गई, 3 टी की जगह पे 0, साइन 0 साइन 0 तो साइन 0 0 होता है, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो लोअर लिमिट से सारी से इसका आंसर 0 0 ही आना है। अब अपर लिमिट देख लीजिएगा, ये 3 π/4 बन गए, और ये 4 जो है और 2 वैसे ही है, और ये 2 4 से कट के π/2 साइन 91 होता है, और यहाँ पे साइन ये 0 से 0 कट गया, साइन पाई 0 होता है तो 0/4 आ गया। अब ये 3 π/4 बच गया एक्सप्रेशन, और ये 4 2 से कट के 2 रह गया तो 2 बच गया। इन दोनों का एलसीएम ले लें तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 3π + 8, तो आपके पास ये आंसर बन गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, इस इंटेग्रल को ना माइनस से बाहर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर भी, के ये फंक्शन की पावर और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है, तो इस सारे का इंटेग्रल होगा, फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे उतने पे डिवाइड करेंगे, तो ये 1/3 वैसे ही आ गया, cos क्यूब थीटा, इसकी अपर लिमिट पुट करेंगे π/3 cos π/3, और लोअर लिमिट 0, cos π/3 होता है cos 60 1/2 के बराबर होता है, तो 1/2 की पावर 3, क्योंकि cos का क्यूब है तो 1/2 की पावर 3 आ गई, माइनस वैसे ही, और cos 0 1 होता है तो 1 की पावर 3 आ गया, तो ये 1/3 माइनस का वैसे ही ये 1/8 बन गया, -1 एलसीएम लेंगे तो -7/8 माइनस माइनस प्लस 7/24 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लीजिएगा, लिमिट्स हैं 0 से π/4, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा डी थीटा है। अब यहाँ पे ये tan स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो tan स्क्वायर थीटा आ गया, और cos स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ये जो tan स्क्वायर थीटा है इसको sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये देखें cos से cos स्क्वायर कट गया, और ये जो पहला tan स्क्वायर थीटा लिखा था इसको क्या लिख दिया है, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो अब आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा का डी थीटा का इंटेग्रल सेपरेट कर दें, -1 डी थीटा का इंटेग्रल सेपरेट कर दें, और ये साइन स्क्वायर थीटा का इंटेग्रल सेपरेट कर दें, और इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे उसने इसका डबल एंगल फार्मूला लिख दिया, 1 - cos 2 θ/2। तो आप इस सब की इंटीग्रेशन कर दें, सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटेग्रल होता है tan थीटा, तो tan थीटा आ गया, 1 डी थीटा का थीटा, ये 1 डी थीटा का थीटा आ जाएगा, और cos 2 थीटा का sin 2 θ/2 आ जाएगा, और ये 2 जो है ये इंटेग्रल से बाहर आया हुआ है 1/2। अब इन सब में अपर और लोअर लिमिट्स पुट करनी है, तो देखिएगा यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट्स जो हैं वो पुट कर दें आप लोग, तो आपको इसका जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो हैं, ये पहला लेक्चर जो है यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट 20 ये लाजमी कीजिएगा आप सब बच्चे, और इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं क्योंकि एक्सरसाइजेज जो हैं 3.6, 7, 8 इनका कम्बिनेशन है चैप्टर 5 के साथ, और हमने चैप्टर 5 से चूँकि मस्ट है लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, तो हमें फिर यहाँ से भी करना पड़ता है, तो इस वजह से ये 3.6, 7, 8 एक्सरसाइज जो है ये बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और बेहद आसान एक्सरसाइजेज हैं, कुछ भी इनमें ऐसा मुश्किल बात नहीं है। सो इनको लाजमी देखिएगा आप सब बच्चे। तो यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं, इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के पार्ट 2 का लेक्चर जो है उसमें हम 21 से ऑनवर्ड 30 तक क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे, और साथ में एग्जांपल्स हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारी, तो उनको भी ओवरव्यू करेंगे।
सो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।